নমস্কার, আজ তক বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে আমি রেশমি। আজ আমরা রয়েছি শহরের একটি ক্যাফেতে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন তিনি আপনার এবং আমারও ভীষণ ভীষণ প্রিয় মানুষ, বিনয় পাঠক। কেমন আছেন বিনয়জি? এবং প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তক বাংলা। আমি খুব ভালো রেশমি জি। থ্যাংক ইউ। আমি তো ভাবলাম যে আপনি এর মধ্যে অনেক বাংলা শিখে গেছেন। একটু একটু। ओके तो सर मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद आना हुआ इस बार कोलकाता। और नहीं, मैं पैंडेमिक के ठीक पहले आया था जी, और फिर बीच में आप लोगों ने 2 साल बंद करवा दिया। ये हम थोड़ी ना किए सर। जिसने भी कराया भाई, हम आ तो नहीं सके ना। और ये जो फिल्म आज जिसको लेके हम बात करेंगे, ये भी काफ़ी दिन पहले आप लोगों ने शूट किए थे। और मतलब फिल्म बन के पड़ी हुई थी, जैसे कि बहुत सारी फिल्मों की मेरे ख्याल से एक लिस्ट है जो कि अब एक के बाद एक रिलीज़ हो रही है। तो उस फिल्म के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये बताएं कि कोलकाता आना आपके लिए कैसा होता है हर बार? बहुत अच्छा होता है, मतलब यहाँ आते ही मेरा वज़न 4-5 किलो बढ़ जाता है। हाँ जी। यहाँ रहता हूँ, अगर एक हफ्ते रह गया तो 10 किलो बढ़ जाता है। लेकिन वो पेट भरने से या फिर दिल भरने से? नहीं, दिल विल तो भर ही जाता है, पेट भरे तो दिल भर जाए, है ना। यहाँ की मिठाइयाँ, मैं वहाँ भी जाके बंगाली मिठाइयाँ ही खाता रहता हूँ अगले 1 महीने। तो मतलब वेट प्रॉब्लम तो है भाई कलकत्ता आने के लिए। विनय जी, जब भी आपसे बात होती है, फिल्मों को लेकर बातें होती है, लिटरेचर को लेकर बातें होती है, तो अभी फ़िलहाल जिस तरह की फिल्में बन रही है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ इंडियन फिल्म्स हो, बंगाली फिल्म्स हो, देखने का मौका मिल रहा है? अब जा रहे हैं थिएटर्स, विज़िट कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं फिल्में देख रहा हूँ जब से थिएटर्स खुले हैं। मुझे तो थिएटर जाके फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो जब से थिएटर्स खुले हैं मैं जाके देखता हूँ। और लोगों के दिल में जो डर बैठा हुआ था, क्या वो डर अभी थोड़ा कम हुआ है? लोगों के बारे में, लोगों का नब्ज़ मुझे शायद उतना पता नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे ऐसा आभास होता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं। लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है? OTTs पे देख रहे हैं या फिर बिग स्क्रीन में देख रहे हैं? दोनों जगह देख रहे हैं, दोनों जगह। हाँ, दोनों जगह देख रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों जगह नहीं देखते तो वो प्लेटफॉर्म सस्टेन नहीं होता ना। और पैंडेमिक में, लॉकडाउन में ये तो जाहिर हो गया है कि जो अपना सगा है वो OTT ही है। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या आपको ये भी लगता है सर कि OTT की वजह से बहुत अभिनेताएं जो है, एक्टर्स हैं, जो कि सोचिए बहुत दिन से शायद वो लोग टच में नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, वो भी वापस आ रहे हैं? मतलब जो कलाकार हैं उनको सही मायने में यूज़ किया जा रहा है, कैरेक्टर्स उनको दिया जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात। जैसे मुझे देखिए, OTT की वजह से मैं चेगू फिल्म लेकर आ रहा हूँ, जिसका पता नहीं था कि क्या हश्र होने वाला है। छोटी फिल्म है, छोटी फिल्मों को बहुत मुश्किल होती है रिलीज़ होने की, लेकिन ये जो नया OTT प्लेटफॉर्म जो दिनों दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, इसकी वजह से कई फिल्मों को एक फिर से जीवन दान मिल रहा है। और एक नया प्लेटफॉर्म है अपनी फिल्में दिखाने का, अपनी कहानी कहने का, अपनी बात कहने का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत अच्छा बदलाव है। एक तरफ विनय जी, कुछ फिल्म्स जो है कि 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक जा रही है। ये इस फिल्मों का जो फंडा है, डेफिनेशन आपको समझ में आता है? बहुत गलत आदमी से बात पूछ रही हैं आप। ये आपको तो पता ही है कि मैं बहुत छोटी, नन्ही, कम लागत वाली फिल्में करता हूँ शुरू से और अभी भी। तो ये 300 करोड़ वाली फिल्में कैसे बनती हैं, ये तो मैं बता नहीं पाऊँगा। अगर मैं जानता तो मैं ही बना देता 3-4। सर क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि आप इतने दिनों से इतने शिद्दत के साथ काम करते हैं। क्योंकि शायद उतनी बुद्धि नहीं है मुझ में। शक्ल से जितना इंटेलिजेंट लगता हूँ शायद मैं ना हूँ। तो नहीं, वो क्या है कि मतलब जोक्स अपार्ट, every film has, their own journey, their own criteria, their own set of followers, their own set of audiences. So it's like talking about like a mainstream popular novel and then Charodhyay. You understand what I'm saying? So they both have a very strong position in the world of literature, Right. and they're both valid. तो ये कहना कि अरे चारोध्याय की रीडरशिप क्यों नहीं ज़्यादा है,
और एक पॉपुलर नॉवल की रीडरशिप क्यों ज़्यादा है? तो आई मीन इट्स अ डिबेट. I don't know if I'm the expert to comment on that debate, but what I understand is कि दोनों अपनी जगह सटीक हैं. सही है. हाँ, और दोनों का स्थान है. दोनों का स्थान है. साहित्य जगत में दोनों का स्थान है. अब ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी, जो उपन्यास पाठ्यक्रम में हो वही बेस्ट सेलर लिस्ट पे भी हो. Content is king. We know that for a long, long time. But do you feel that this is the time, finally the time has come when it is actually been made and accepted? I feel present is the only time. That present could be now, that present could be 10 years from now, that present was 16 years ago when Beja Fry released. Absolutely. So it's now. You know, you can't wait for times to change to tell your film, to show your film or tell your story. You have to do whatever you can now, and now becomes, you know, whenever. Right, I Yeah. Okay. जैसे कि चेगू के बारे में बात करें, it's a wonderful film about a young boy. And he and his sister. हाँ जी, बिल्कुल. तो किस तरह से ये कहानी आपको इतनी अच्छी क्यों लगी? पहले तो ये आप बताएं. देखिए, ये एक बड़े ही मैवरिक राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं पावेल साहब जी. ये मुझसे मुंबई में मिले, फ़ोन करके उन्होंने बुलाया. मैं इनको जानता नहीं था पहले. तो मेरे कुछ जो दोस्त हैं यहाँ के, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कौन है. तो इनको उस समय कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे. मैंने कहा ठीक है, मिल लेता हूँ. इनकी आवाज़ बड़ी ईमानदार सी लगी. इसके बाद इन्होंने मुझे कहानी सुनाई. मैं कहानी सुन के मैं उछल पड़ा. मैंने कहा ये तो कमाल की कहानी है. कौन सी वो बात थी वो कहानी में? It's simplicity of, you know, story. And I told this to Pavel also. This story reminded me of Tagore's Homecoming. You know the story about Patik Chakrabarti, how he was, you know, planted from a village to a city life in Kolkata, and how he could not, matlab, that flamboyant Patik Chakrabarti became like a meek, and it's such a heart-withering story. I was in 7th or 8th when I first read that story, and like Premchand's Eidgah, it became one of my go-to story. You know, beautiful story. And चेगू में वो बात थी, उसकी सिंप्लिसिटी में वो बात थी, उसका जो किरदार था चेगू का, उसमें वो बात थी. मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी. इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रोल जो है वो नेगेटिव वाला है. मैं क्या, I would love to be a part of this film because this film was saying so many things, just like यहाँ पे 3 तलाक जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है. बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं. Urbanization, the labor movement, the slum life, moving from here to, you know, Dubai and Muscat, you know, for greener pastures, and what that does to a family and a society. You know, बहुत सारी चीज़, बहुत लोडेड कहानी है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से. इट्स नॉट overtly philosophical, it's not trying to teach you something. It's just Something very relatable. It's a simple, beautiful story. Like Homecoming, you know. तो वो वजह थी, कहानी सबसे बड़ी वजह थी मेरा इस फिल्म से जुड़ने का. और ये आपकी मतलब बंगाली फिल्म्स के साथ आपका जो नाता जुड़ गया, जी, वो भी आगे बढ़ा रहा है ये चेगू. हाँ, मतलब चेगू पहली फिल्म थी. अच्छा. जो मैंने की थी. मितिन माची इसके बाद मैंने की. लेकिन पहले वो रिलीज हुई. हाँ, करेक्ट. सर, ये एक्टर्स का पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने का जो एक आप वैसे सर हिला रहे, आप नहीं बताने वाले कुछ भी. मुझे कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स. नहीं, आपको नहीं पता. नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब अगर एक्टर्स, मुझे कभी आप पॉलिटिक्स में देखे ना, तो समझ जाइएगा कि किसी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है, और वरना ये होगा नहीं. और मैं वो नहीं हूँ. आपको कैसा लगता है कि आपको नहीं लगता है कि एक्टर्स ज़्यादा समझ पाते हैं समाज को, और वो शायद पॉलिटिक्स में जाके कुछ अच्छा कर पाते हैं समाज को? सिर्फ एक्टर से क्यों ऐसा, मतलब हाँ, सब हर आर्टिस्ट का समाज के साथ एक अपना रिश्ता है. चाहे वो पेंटर हो या सिंगर हो या एक्टर हो या डायरेक्टर हो या राइटर हो या सिंगर हो या कंपोज़र हो या कवि हो, पोएट हो. तो ये कहना कि सिर्फ एक्टर का ही, एक्टरों का क्या है कि मतलब
चूंकि उनकी फॉलोइंग हो जाती है ना, तो लगता है कि चलो वोट तो कम से कम उतने मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपके लिए पॉलिटिक्स क्या है? मेरे लिए बड़ी सिंपल चीज़ है, मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिक्स है वो क्यों है, एक समाज में क्यों सरकारें बनती हैं, सरकारों के बनने का, ईजाद होने का वजह क्या है? इट्स फॉर द पीपल। तो ये जो सरकार है वो किसके लिए है? वो अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, उस पूरे मतलब लोगों के समुदाय को मतलब रिप्रेजेंट करती है। क्या वो होता है? दैट्स द पॉलिटिक्स, दैट इज द पॉलिटिक्स। Okay. क्योंकि तरह तरह के लोग भी हैं ना, हाँ जी। समुदाय सिर्फ एक नहीं है, मतलब विद इन समुदाय 4 समुदाय हैं, तो रिप्रेजेंटेशन सबका है। तो इसीलिए जो प्रणाली है कि चलो भाई ठीक है, मेजॉरिटी जो है उसको मौका पहले मिलेगा सेवा करने का, लोगों की सेवा करने की लड़ाई है ये। और आपका सेवा करने का तरीका? मेरा सेवा करने का तरीका है, मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा आपको। कहानियों से मैंने सुना है और मेरे गुरुजी लोगों ने सिखाया है मुझे कि सबसे ज़्यादा शिक्षा जो मिलती है वो कहानियों से ही मिलती है। यू हैव टू टेल द स्टोरी with all your honesty and all your heart, and that leaves the greater impact than anything else. And that is why art, you know, is most crucial for any society. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो थोड़े मिनिस्क्यूल वे में ही मेरा जो योगदान हो सकता है एज एन आर्टिस्ट, मैं वो काम ईमानदारी से करूँ तो योगदान होगा, नहीं करूँ तो फिर भी ठीक है। বিনয়জির সঙ্গে কথা মানেই এটা, সেখানে শুধুমাত্র অভিনয় নিয়ে কথা হয় না, আর অনেক কিছু নিয়ে কথা হয়। विनय जी, थैंक यू सो मच हम लोग के साथ इतना टाइम आप दिए। लेकिन आखिर में ज़रूर चाहेंगे कि आज हमारे आज तक के जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आपके शब्द में, आपके लाइन में कुछ एक आप बताइए, चाहे वो शायरी हो, चाहे आपकी लिखी हुई कुछ भी हो जो आप बताना चाहेंगे जो आपको दर्शाता है। देखिए, मुझे इतना टैलेंटेड बना के आप वहाँ पे बेच रही हैं, तो इतना टैलेंटेड हूँ नहीं। जी बिल्कुल है, सबको पता है कि स्क्रिप्ट मिलती है जिसको मैं याद करता हूँ, याद करके मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ लोगों को, ठीक है ये शायद ये अपनी लाइनें बोल रहे हैं। लेकिन चूँकि आपने कहा है इसलिए मैं आपकी इल्तिजा ठुकराना नहीं चाहूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि मेरी थोड़ी उम्र हो गई है, मुझे एहसास हुआ है छेगू फिल्म का इंतज़ार करते करते मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र थोड़ी बीत गई है। तो इसलिए नई पीढ़ी के लिए मैं बस इतनी गुजारिश करूँगा कि देखिए, आप जो कुछ भी करें उसमें ईमानदारी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालें, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है, हम सबको बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, और मुझे ये भी लगता है कि उनकी झोली में ईमानदारी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ शेयर करें अपने समाज से, अपने आगे वाली पीढ़ी से। और मेरे एक गुरुजी थे, वो उनका ये कहना था कि अगर आप समाज को बना नहीं सकते हैं तो उसको बिगाड़ने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। और मुझे ये बड़ी सटीक बात लगती है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम समाज के लिए कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं, कुछ सृजन नहीं कर सकते हैं, तो उसको तोड़ने का या उसको विध्वंस करने का भी अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। থ্যাংক ইউ সো মাচ বিনয় জি, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, রয়েছে আরও অনেক খবর, চোখ রাখুন আজ তক বাংলায়। আজ তক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।